नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 3/4 प्लस 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 in curly bracket 3/4 plus 3/4 divide in small bracket 3/4 plus 3/4 equal to क्या होगा? 3/4 1 2 and 2 3/4। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर ये पूरे को 3/4 में ऐड करना है। फिर से एक बार वंस अगेन देखो, यहाँ पर इस पूरे को यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट को ये 3/4 में ऐड करना है। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सिलो, ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अब आगे ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन कब निकलेगा, कब आउट होगा? देखो, जब हमें भी ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन पता होगा, तब ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन पता होगा तब, यानी कि हमें भी सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, यानी कि ये 3/4 प्लस 3/4 का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये 3/4 प्लस 3/4 का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा? देखो, यहाँ पर बराबर इक्वल ये 3 + 3 और डिवाइडेड बाय ये 4 होगा। ये 3 + 3 और डिवाइडेड बाय ये 4 होगा, यानी कि जो सैम बट्टा है वो बट्टा में ही एक बार लिखा जाएगा। 1 टाइम राइट होगा, 1 टाइम राइट होगा। अब आगे बराबर इक्वल ऊपर में एवं यानी कि न्यूमरेटर में देखो लो, ये 3 + 3 6 होगा। आगे बट्टा में ये 4। अब आगे बराबर इक्वल देखो सी लो, ये से को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, यानी 3 × 2 लिख रहे, यानी कि 2 तिया से होता है, यानी कि 3 दूना से होता है। अब आगे नीचे में बट्टा में बिलो में ये 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का डबल यानी कि 2 गुना यानी कि ट्वाइस यानी कि 2 फोल्ड ये 4 होता है, 4 होता है। अब आगे ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी कि ये 2 एकम 2 होगा, यानी कि इस 2 से एक बार में भाग लगेगा। दैट इज 1 टाइम में डिवाइड, यानी कि दैट इज ये 2/2 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ऊपर में ये 3 एकम 3 होगा, 3 एकम 3 होगा, यानी कि 1 तिया 3 होगा, यानी कि 1 और 3 का यानी कि 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट यानी कि गुणा, ये 3 होगा
3 आगे बट्टा में ये 2 है, बट्टा में ये 2, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 3/2 होगा। 3/2 यानी कि 3 का आधा होगा, 3 का आधा यानी कि 1.5 होगा, 1.5 होगा। अब आगे ये 3/2 आंसर हम दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं। ये 3/2 आंसर हम भी दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं, यानी कि इसे हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते। देखो तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये 3/4 प्लस 3/4 करना है। अब आगे बराबर इक्वल देखो लो देखो ये 3/4 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में यानी कि रियल में यानी कि फैक्ट में 1 टाइम 3/4 है, 1 टाइम 3/4 है। आगे प्लस है, योग है, आगे ये फिर से अगेन ये 3/4 एक्चुअल में 1 टाइम 3/4 है, यानी कि एक बार 3/4 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट वुड बी तो देखो सिलो ये 1/3/4 प्लस 1/3/4 इक्वल टू 2/3/4 दैट इज 2 टाइम्स 3/4 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये 2 दूना 4 यानी इस 4 में इस 2 से 2 बार में भाग लगेगा, 2 टाइम्स में डिवाइड होता है। ये 2 और 2 का यानी 2 और 2 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 4 होगा 4 होगा, ये 4 होगा ये 4 होगा, इसलिए हमें भी 3/2 मिलेगा, ये 3/2 मिलेगा, ये 3/2 मिलेगा। यानी कि देखो इस स्मॉल ब्रैकेट का पार्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि सेपरेट सॉल्यूशन ये 3/2 होता है, 3/2 होता है, 3/2 होता है। तो आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये 3/4 है, आगे फॉरवर्ड ये प्लस है, योग है, आगे ये कर्ली ब्रैकेट है, आगे ये 3/4 है, आगे प्लस 3/4 आगे ये डिवाइड है यानी कि भाग है, आगे इसका सॉल्यूशन ये 3/2 आता है, 3/2 आता है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 3/4 आगे ये प्लस है, योग है। अब आगे हमें भी ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना यानी कि ये 3/4 प्लस 3/4 डिवाइड 3/2 का सॉल्यूशन निकालना है। फिर से एक बार once again देखो ये 3/4 प्लस 3/4 डिवाइड 3/2 का सॉल्यूशन निकालना। तो कैसे निकलेगा देखो शिरो, यहाँ पर हियर देखो प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो तो वह बाउंड्री होता है यानी कि हद होती यानी कि सीमा होती, यानी कि ये प्लस के पहले का आपका एक पद हो, आगे ये प्लस के बाद का ये आपका
दूसरा पद होगा, यानी कि यहाँ पर हियर कुल 2 पद है। पहला पद ये 3/4, आगे दूसरा पद ये 3/4 डिवाइड 3/2 है, 3/4 डिवाइड 3/2 है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हियर ये दूसरे पद का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ये दूसरा पद का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये पहला पद 3/4 है, आगे ये प्लस, आगे अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले 3/4 है, आगे इस डिवाइड का रूपांतरण हम इनटू में करते हैं, यानी कि गुणा में करते हैं, मल्टीप्लाई में करते हैं। देखो ये पीछे वाली संख्या पलट जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी, यानी कि हमें भी ये संख्या को पलट कर लिखनी पड़ेगी, रिवर्स करके लिखनी पड़ेगी, दैट इज यानी ये 3/2 ये 2/3 हो जाएगा, ये 3/2 2/3 हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा एंड ये हर अंश हो जाएगा, दैट इज ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी कि डिवाइड 3/2 लिखे या फिर इनटू 2/3 लिखे, इनटू 2/3 लिखे। तो ये दोनों चीजें एक ही है, बोथ आर सेम आइटम, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उल्टा, रिवर्स, कॉन्वर्स, वाइस वर्सा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 3/4, आगे प्लस है। अब आगे देखो इस दूसरे पद में क्या होगा, व्हाट वुड बी। तो देखो सबसे पहले 3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, आगे ये 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 होगा, इसलिए हमें भी 1/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा। वी गेट 1/2 कैसे हाउ मतलब ये एक कैसे आएगा, ऊपर में एक कैसे आएगा। देखो ये 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जिसमें से ये 2 तो कैंसल हो गया है, ये 2 तो कैंसल हो गया, इसलिए हमारे पास ऊपर में एबो में न्यूमरेटर में ये 1 बचता है, 1 बचता है, दैट इज हमें भी ये हाफ मिलेगा, सेमी मिलेगा, आधा मिलेगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं का योग करना है, यानी कि एडिशन करना है। तो आगे ये एडिशन हम कब कर पाएंगे, व्हेन। तो देखो जब व्हेन सिंस ये दोनों संख्याओं का हर यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि बट्टा सेम होगा, तो यानी कि सबसे पहले ये दोनों संख्याओं का बट्टा हमें सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, आइडेंटिकल करना पड़ेगा। तो ये बट्टा सेम कैसे होगा, देखो यहाँ पर हियर स्पष्ट है कि क्लियर है कि उसके लिए ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे हम नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर भी ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तर
गलत कहलाएगा, गलत कहलाएगा, wrong कहला दिएगा, अनफेयर कहलाएगा। यानी कि ये दो दो ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो हमें भी फिर से अगेन ये 1/2 मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 3/4 है, आगे ये प्लस, आगे ऊपर में ये 2 की कम 2 होगा, आगे नीचे में ये 2 दूना 4 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 3 + 2 और डिवाइडेड बाय ये 4 होगा, ये 3 + 2 और डिवाइडेड बाय ये 4, यानी कि जो सेम बट्टा है उसको बट्टा में, यानी कि इस पूरे के बट्टा में एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 3 + 2 3 प्लस यानी कि 2 + 3 5 होगा, 5 होगा, और बट्टा में ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। दैट इज यानी ये 3/4 + 1/2 = 5/4 होगा। यानी कि इस पूरे का यानी ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन यानी कि हल ये 5/4 निकल के आएगा, 5/4 निकल के आएगा, आउट होके आएगा। अब आगे बराबर इक्वल स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 3 + 5 होल डिवाइडेड बाय ये 4 होगा, ये 3 + 5 होल डिवाइडेड बाय ये 4 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 3 + 5 यानी 5 + 3 8 होगा, 8 होगा, आगे बट्टा में ये 4 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8 होगा, यानी कि इस 8 में इस 4 से 2 बार में भाग लगेगा, दैट इज 2 और 4 का यानी 4 और 2 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 8 होगा 8 होगा 8 होगा 8 होगा। दैट इज यानी कि ये 8/4 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 4 = ये 2 होगा 2, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण ये 2 होगा 2 होगा। इसलिए ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 1.331 raised to -1 plus 1.331 raised to -2 plus plus 1.331 raised to -6 whole divided by 1.331 raised to -2 plus 1.331 raised to -3 plus plus 1.331 raised to -7 whole raised to 1/3 equal to what? 1.1 1.5 1.3 and 1.4। अब आगे now ahead now forward बराबर इक्वल क्या होगा, what would be देखो सबसे पहले ये ऊपर वाले को as it is लिखना है, ऊपर वाले को as it is राइट कर देना। देखो सबसे पहले 1.331 raised to -1 आगे प्लस ये 1.331 raised to
माइनस आगे प्लस डॉट 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 प्लस ये 1.331 रेज़ टू -6। अब आगे इस पूरे के बट्टा में, इस पूरे के बट्टा में क्या होगा, क्या लिखना होगा, क्या करना होगा? देखो 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 देखो, इस पूरे में से, इस पूरे में से, इस पूरे में से हम वी ये 1.331 रेज़ टू -1 सामान्य निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। फिर से एक बार वंस मोर देखो इस पूरे में से हम ये 1.331 रेज़ टू -1 सामान्य निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो अब आगे देखो ये पहले पद में हमारे पास देखो सिर्फ ये 1.331 रेज़ टू -1 बचेगा। कैसे हाउ देखो यहाँ पर ये 1.331 की 2 घात है, जिसमें से एक घात हमने बाहर ले लिए, इसलिए अंदर में एक घात ही बचे, यानी एक घात तो बचेगी। अब आगे प्लस है, योग है। अब आगे देखो यहाँ पर दूसरे पद में यानी सेकंड टर्म में हमारे पास ये 1.331 रेज़ टू -2 बचेगा। कैसे हाउ देखो यहाँ पर ये दूसरे पद में से देखो हमने एक घात बाहर ले ली, इसलिए अंदर में 2 घात बचे, यानी 2 घात और 1 घात 3 घात होगी। अब आगे प्लस डॉट 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 प्लस ये लास्ट पद में लास्ट टर्म ये 1.331 रेज़ टू -6 बचेगा। कैसे हाउ देखो यहाँ पर ये 1.331 की कुल 7 घात है, 7 पावर है, जिसमें से हमने 1 पावर सामान्य ले ली है, इसलिए अंदर में 6 घात बचेगी, 6 पावर बचे, यानी कि ये 1 और 6 का यानी कि 6 और 1 का योग यानी एडिशन 7 हो जाता है। -1 प्लस -1 से यानी कि -6 प्लस -1 ये -7 होता है, ये -7 होता है। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अटेंशन में रखना है कि ये माइनस बी लेना है, माइनस बी रखना है, यानी कि ये पूरी बात माइनस में है, माइनस घात में है, माइनस पावर में है। इन शॉर्ट टुक में ये दोनों का गुणा, ये पूरा और इसका गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये पूरा होगा, इस पूरे को हम इस तरह से भी लिख सकते, उल्टा, रिवर्स, कॉन्वर्स, वाइस वर्सा, इस पूरे को हम इस तरह से भी लिख सकते, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, राइट कर सकते। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा देखो। अब आगे हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, तो देखो शिलो ये 1.331 रेज़ टू -1, 1.331 रेज़ टू -1 प्लस 1.331 रेज़ टू -2 प्लस डॉट 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 प्लस 1.331
1.331 1.331 रेस टू -6 रेस टू -6, यानी कि ये दोनों आइटम सेम है, ये दोनों चीजें सेम है, इसलिए ये दोनों चीजें सेम सेम होने की वजह से ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगी, ऊपर नीचे डिलीट हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। इसलिए हमारे पास ऊपर में एक बचेगा, 1 बचेगा। देखो उससे पहले देखो इस पूरे को देखो, ये 1/3 घात लगी हुई है, 1/3 पावर लगी हुई है। अब आगे बराबर इक्वल, ऊपर में एक बचेगा, वी हैव रिमेनिंग 1। कैसे हाउ देखो सी लो, ये पूरे को हम गुणा एक लिख सकते हैं, ये पूरा गुणा एक लिख सकते हैं, जिसमें से ये पूरा तो इसके साथ कैंसल हो गया, इसलिए ऊपर में हमारे पास ये एक तो बचा ही होगा, 1 तो बचा ही होगा। अब नीचे में यानी बट्टा में हमारे पास ये 1.331 रेस टू -1 बचा हुआ, ये नीचे में 1.331 रेस टू -1 बचा हुआ है शेष, यानी कि रिमेन से। अब आगे इस पूरे को ये दिस माइनस ये 1/3 घात लगी हुई है, 1/3 पावर लगी हुई है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी, देखो सबसे पहले ऊपर ये 1 है, आगे नीचे में क्या होगा, देखो नीचे में ये 1.331 रेस टू -1 इक्वल टू 1/331 होगा। फिर से एक बार once again ये 1.331 रेस टू -1 इक्वल टू 1/1/1.331 होगा, यानी कि that is x रेस टू -1 इक्वल टू 1/x होता है, x रेस टू -1 इक्वल टू 1/x होता है। देखो फिर से एक बार, x रेस टू -1 इक्वल टू बराबर 1/x होता है, 1/x होता है, यानी कि x का इनवर्स यानी कि x का व्यस्त यानी कि इनवर्स 1/x होता है, इज 1/x होता है, इज 1 डिवाइडेड बाय x होता है, 1 डिवाइडेड बाय x होता है, यानी कि यहाँ पर ये 1.331 का व्यस्त यानी कि इनवर्स 1/331 होगा, 1/1/331 होगा, यानी कि ये घात में -1 यानी कि पावर में -1 व्यस्त दर्शाता है, दैट इज इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है, अब आगे नाउ फॉरवर्ड, देखो इस पूरे को ये 1/3 घात लगी हुई है, ये पूरे को
1/3 पावर लगी हुई। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले एक है, आगे इस डिवाइड का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन हमें भी गुणा में करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करना है, यानी कि प्रोडक्ट में करना है। तो कैसे होगा? हाँ देखो, उसके लिए ये नीचे वाली संख्या को पलट कर लिखना होता है, रिवर्स करके लिखनी होती है। ये 1/1.331 ये 1.331 by 1 हो जाएगा। ये 1/1.331 ये 1.331 रे बाय ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा, एंड ये हर अंश हो जाएगा। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी कि डिवाइड 1/1.331 लिखे, राइट करें, या फिर इनटू 1.331/1 लिखे, तो देन ये दोनों चीजें सेम होगी, यानी कि एक ही होगी। अब आगे नाउ फॉरवर्ड देखो सिलो, ये पूरे को 1/3 घात तो लगी हुई है। अब आगे बराबर इक्वल देखो, ये 1 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये ओनली जस्ट केवल मात्र फक्त ये 1.331 बचेगा, ये 1.331 बचेगा। और इसको ये 1/3 घात लगी हुई है, 1/3 घात लगी हुई है। अब आगे बराबर इक्वल देखो शी लो, ये 1.331 इक्वल टू बराबर 1331/1000 होगा। फिर से एक बार once again, ये 1.331 इक्वल टू ये 1331, यानी कि 1331/1000 होगा, 1000 होगा। कैसे हाउ देखो सिलो, यहाँ पर हियर, यहाँ फिर हियर, ये जो पॉइंट है यानी कि दशमलव चिन्ह है, यानी कि डेसिमल साइन है, वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये 3 अंक के बाद आफ्टर 3 डिजिट्स है, इसलिए बट्टा में 1000 लगेगा, 1000 लगेगा, यानी कि एक के पीछे 3 शून्य लग जाएंगे। 1 के बिहाइंड में 3 zeros पुट करने होते। अब आगे इस पूरे को ये 1/3 घात लगी हुई है। अब आगे बराबर इक्वल देखो, ये 1331/3 ओपन ये 1000/1/8 होगा। फिर से एक बार देखो, इस पूरे के बराबर, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि देखो ये 1331/1/3 बाय ये 1000/1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि
यानी कि दैट इज 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 ये 1331 को 1331 को 1000 से भाग दे के ये घनमूल निकालते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, या फिर ये दोनों संख्याओं का क्यूब रूट यानी घनमूल निकाल के बाद में डिवाइड करते हैं, तो देन ये दोनों का जवाब यानी उत्तर यानी आंसर एक ही आएगा, सेम ही आएगा, लाइक ही आएगा। यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते, उल्टा रिवर्स, इस पूरे को हम इस तरह से भी लिख सकते, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि देखो ये जो घात में 1/3 लगा हुआ है, यानी पावर में 1/3 लगा हुआ है, उसका अर्थ यानी इसका अर्थ यानी कि मीनिंग यानी कि मीन्स घनमूल होता है, घनमूल होता है, यानी कि क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट होता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 1331 का ये घनमूल यानी कि क्यूब रूट 11 होगा, 11 होगा, क्यू वाई। देखो सबसे पहले ये 11 का घन यानी कि 11 का क्यूब इक्वल टू बराबर ये 11 इंटू 11 होता है, यानी कि इस 11 को मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट में 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल ये गुणा आप करोगे तो आपको ये 1331 मिलेगा, 1331 मिलेगा। इसलिए अब आगे इससे उल्टा यानी कि रिवर्स ये 1331 का ये घनमूल यानी क्यूब रूट ये 11 होगा, ये 11 होगा, ये 11 होगा, ये 11 होगा। अब आगे नीचे में बट्टा में देखो ये 1000 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट 10 होगा, 10 होगा। कैसे हाउ क्यू वाई। देखो सबसे पहले ये 10 का घन यानी कि 10 का क्यूब बराबर बोलिए 10 इंटू 10 होता है, यानी कि ये 10 को मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में ये 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। अब आगे ये गुणा करोगे तो स्पष्ट दिख रहा है कि क्लियरली विजिबल है कि दृश्यमान है कि ये गुणा ये 1000 होगा, यानी कि देखो ये एक होगा, आगे फिर से एक ही होगा, दैट इज 1 इंटू 1 ये 1 ही होगा। आगे ये 3 शून्य ये एक के पीछे लग जाएंगे, 1 के बिहाइंड में लग जाएंगे। अब आगे इसका उल्टा देखो रिवर्स कॉन्वर्स वाइसे वर्सा ये 1000 का घनमूल यानी क्यूब रूट ये 10 होगा, 10 होगा। तो इस तरह से समझना होता है, इस तरह से अंडरस्टैंड करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल 1.1 होगा। कैसे हाउ देखो यहाँ पर बट्टा में 10 है, 10 है, यानी कि एक के पीछे एक शून्य लगा हुआ है, 1 के बिहाइंड में 10 है, इसलिए हमें जो पॉइंट देना होता है यानी कि
दशमलव चिन्ह देना होता है, यानी कि डेसिमल साइन देना होता है, वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये एक अंक के बाद लगेगा, आफ्टर 1 डिजिट लगेगा, यानी कि पॉइंट यहाँ पर लगेगा, हियर लगेगा, इसलिए हमें 1.1 मिलेगा। इन शॉर्ट टूक में ये 11 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 1.1 होगा, 1.1 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 1.1 यानी कि 1.1 का, इसलिए विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।